नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अब राहत की खबर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए सामने आई है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में अब लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको ये बता दें कि 50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है और इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो 29 मार्च को होगी। हालांकि तेजस्वी यादव एक बार फिर से कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए हैं, यानी एक बार फिर सीबीआई के समन को उन्होंने दरकिनार किया है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे में नौकरी देने के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने ये बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि दरअसल नौकरी देने के लिए उन्होंने बदले में जमीन ली है। इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के साथ साथ अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि ईडी ने बीते कुछ दिनों में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के जो ठिकाने हैं उन पर रेड की है, जहां से कई अहम दस्तावेज जो हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के हाथों लगे हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये बता दें कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और साथ ही मीसा भारती, जो कि बेटी हैं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की, उन्हें समन भेजा था। इसके अलावा 14 और आरोपी थे जिन्हें समन भेजा गया था और उसके बाद ये तमाम आरोपी जो हैं वो कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लालू को व्हीलचेयर पर लेकर उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो है वो कोर्ट में पहुंची। बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती कोर्ट के अंदर पहुंची थी। इस दौरान उन्हें मीडिया से दूरी बनाई, जिसकी तस्वीरें हालांकि सामने आई हैं। कोर्ट ने 27 फरवरी को लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया था। समन जारी होने से पहले सीबीआई लालू से दिल्ली में और वहीं लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ कर चुकी है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक लालू हेल्थ ग्राउंड पर अपनी जमानत बरकरार रखने की मांग कर सकते हैं। इस तरीके की जानकारी पहले ही सामने आई, लेकिन ज्यादा लंबी बहस कोर्ट में इस पूरे मामले पर नहीं चली और दिल्ली की राउंज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को इस पूरे मामले में जमानत दे दी है। हालांकि सीबीआई की ओर से 5 महीने पहले इस केस में चार्जशीट दाखिल की गई थी। आपको ये बता दें कि एक तरफ सीबीआई का शिकंजा लालू प्रसाद यादव पर कसा गया और इस पूरे मामले में अब लालू प्रसाद यादव के परिवार को जरूर राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि दूसरी ओर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के कई ठिकानों पर दिल्ली से लेकर पटना, मुंबई और रांची तक रेड की है। उनके कई ठिकानों को खंगाला है, जिसमें कई अहम दस्तावेज, कई अहम सुराग जो हैं वो दरअसल ईडी को हाथ लगे हैं। जो सामान जब्त किया गया है इस पूरी रेड के दौरान 53 लाख रुपए जो हैं वो नगद हैं, 1900 अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए थे, 540 ग्राम सोना, 1.5 किलो लगभग सोने के जेवर, कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो ईडी को हाथ लगी थी। जिस तरह की जानकारी ईडी की ओर से ही इस पूरे मामले में दी गई थी। आपको ये बता दें कि ईडी की जो छापेमारी है वो पटना, फुलवारी शरीफ, दिल्ली, एनसीआर, रांची और मुंबई में लालू प्रसाद यादव की बेटियों रागिनी देवी, चंदा यादव और हेमा यादव के घर के अलावा आरजेडी के पूर्व विधायक अब्बू दोजाना, अमित कत्यान, नवदीप सरदाना और प्रवीण जैन के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उनकी बौखलाहट भी देखने को मिली थी। बाकायदा लालू प्रसाद यादव की ओर से ट्वीट किया गया था और ये लिखा गया था कि हमने आपातकाल
का काला दौर भी देखा है। हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में। आज मेरी बेटियों और नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती जो पुत्र वधू है उसको भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। इस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आपको ये बताते हैं कि साल 2004 से 2009 के दौरान जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो आरोप ये लगे हैं कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन जो है वो ली गई है। ये आरोप उनके परिवार पर लगे हैं। लालू परिवार को ये जमीन उपहार में दी गई या कम कीमत पर बेच दी गई। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में नियम कानून ताक पर रखकर ये नियुक्तियां की गई थी। यही आरोप लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लगा और इसके बाद आपको बता दें स्पेशल कोर्ट में सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की थी उसमें बताया कि जांच में सेंट्रल रेलवे के कई अधिकारियों का भी नाम जो है वो सामने आया। इसमें जीएम हैं और सीपीओ स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इन लोगों ने जॉब के बदले फर्जी तरीके से अपने करीबियों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी और रजिस्ट्री भी सर्कल रेट से कम कीमत में कराई गई और जमीन औने पौने दाम में अधिकारियों के नाम कर दी गई। ये सीबीआई ने जो चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी छापेमारी हुई है उसमें दिल्ली में भी एक घर में तलाशी ली गई। उस समय लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उसी घर में मौजूद थे। ये घर जो है वो दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। ईडी का ये दावा है कि ये एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर जो एड्रेस है वो है जो केस में शामिल हैं। तो इस तरीके से जो है वो ईडी की ओर से खुलासा किया गया था। लेकिन ये पूरी छापेमारी हुई जिसमें एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। तो ईडी की ये छापेमारी जो कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में रेलवे में इस पूरे मामले में ईडी ने जो कार्रवाई की है, एक तरफ उसमें लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी प्रमुख हैं, बिहार के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं और इस तरीके से उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको ये बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब लालू प्रसाद यादव इस तरीके से उनका परिवार किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंसा हो। इससे पहले लालू प्रसाद यादव कई बार भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। अलग अलग मामलों में जेल वो पहुंचे हैं। पहली बार वो 30 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव जेल गए। दूसरी बार उन्हें 28 अक्टूबर 1998 को दरअसल 73 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। 15 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए लालू जेल गए। चौथी बार आपको बता दें 28 नवंबर 2000 को एक दिन के लिए लालू प्रसाद यादव जेल पहुंचे। वहीं पांचवी बार 3 अक्टूबर 2014 को वो 70 दिन के लिए जेल गए। तो वहीं छठी बार 23 दिसंबर 2017 को जेल गए और 17 अप्रैल 2021 को उन्हें बेल मिली। ये दरअसल चारा घोटाला जो कि बिहार में हुआ था उसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी और 7वीं बार वो 15 फरवरी 2022 को जेल गए और 22 अप्रैल को उन्हें जमानत मिली। फिलहाल वो जेल से बाहर हैं। मेडिकल जो दिक्कत है उसके चलते भी उन्हें जमानत दी गई थी। लेकिन मुश्किलें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की कम नहीं हो रही है क्योंकि ईडी ने ये कहा है कि ये 600 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला है और जांच में ये पता चला है कि 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं जिसकी वजह से 24 जगहों पर छापेमारी हुई है और इसके चलते ही अब कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भले ही सीबीआई ने जो उन पर शिकंजा कसा उसमें कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी हो, लेकिन ईडी का एक्शन भी लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।